इतनी उम्मीद हम करते हैं। जरा पुदुचेरी में किसको कितना प्रतिशत मत मिल सकता है, सरकार किसकी बन सकती है, यहां आते हैं। देखिए कुल सीट पुदुचेरी में 30 है और बीजेपी को 40, बीजेपी प्लस यानी यहां एनडीए को 40%, कांग्रेस प्लस जिसमें डीएमके भी है उसको 38% और अदर्स को 22%। ये परसेंट में ये आंकड़े हैं। ये इन आंकड़ों के आधार पर ये दिखाई देता है कि यहाँ पुदुचेरी में एनडीए की सरकार जो अभी है, एनआर कांग्रेस की सरकार और साथ में बीजेपी और एआईडीएमके, ये रिटेन करते हुए ये सरकार यहाँ नजर आती है। सीटों में देखा जाए तो कितनी सीटें आ सकती हैं, ज़रा उसको भी ले आते हैं स्क्रीन पर। पुदुचेरी राइट साइड में आप देख रहे हैं पुदुचेरी की सीटों का आंकड़े, यहाँ पर देख लीजिए पहले स्क्रीन पर सीधे सामने ये आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी प्लस को 14 से 18 और यहाँ कांग्रेस प्लस को 10 से 14 और अदर्स को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। यानी 16 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, 16 विधायक चाहिए। और यहाँ पर पुदुचेरी में एनडीए की सरकार रिटेन होते हुए दिखाई देती है। 14 से 18 सीटें पुदुचेरी में आ सकती हैं एनडीए को। यहाँ हमारे आंकड़े के हिसाब से पुदुचेरी विधानसभा में ये तस्वीर यहाँ सामने आती है। जल्दी से कमेंट लेते हैं, यहाँ पे जल्दी से कमेंट लेते हैं। और खासकर पंकज चतुर्वेदी जी, पुदुचेरी सूरत हाल क्या देखते हैं आप? देखिए फिलहाल मैं इस प्रेडिक्शन के ऊपर कोई प्रश्न नहीं करूंगा। निश्चित ही जिन लोगों ने किया बहुत मेहनत से किया, क्योंकि आप जानते हैं कि पुदुचेरी की जितनी विधानसभा सीटें बहुत छोटी छोटी है और वहां जितना मार्जिन होता है 500, 700, 2000, 3000 इनके ऊपर मार्जिन होता है। लेकिन यहाँ पे जो वोट का डिफरेंस है परसेंट का, वो वहां के हिसाब से बहुत ज्यादा है। 2% वोट होने पर स्विंग की एक संभावना रहती है। अब देखना है कि इसमें क्या संभावना है। ये तो यथावत पिछले बार सदी की स्थिति दिख रही है। और लेकिन मुझे जो महसूस होता है कि पिछली बार शायद भाजपा वहां केवल 1 सीट जीती थी और इस बार भी 1 सीट से ज्यादा उसको मिलेगी नहीं। जो कुल मिला के अभी 824 सीटों पर चुनाव हुए हैं। 824 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को कुल मिला के सभी राज्यों में 150 सीट से अधिक नहीं मिलेगी। जी तो जी पुदुचेरी में वही उनका हिसाब रहेगा। जी प्रशांत जी कैसे देखते हैं आप? प्रशांत जी पुदुचेरी आपने शुरुआती कर दी है, आपने अच्छी खबर से एनडीए के लिए जी। तो जी प्रशांत जी बोलते रहिए। जी, तो लग रहा है ऐसा कि वो रिटेन कर सकते हैं। और एक मुद्दा ज़रूर वहाँ पे जाएगा और वो होगा डिलिमिटेशन का। और डिलिमिटेशन का जो मुद्दा, अगर उसने तमिलनाडु की जो, क्योंकि पड़ोसी राज्य है ये, यूटी है पड़ोस में, तो अगर उसका कोई असर आएगा तो ये एग्जिट पोल थोड़ा डगमगा भी सकता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डिलिमिटेशन का असर हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि डिलिमिटेशन का मामला जो था वो 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल का था और वोटिंग 9 अप्रैल को यहाँ पर मतदान करवा दिए गए थे। उसके बाद ये था, तो इसलिए थोड़ा सा उसका असर यहाँ दिखाई नहीं देता है प्रशांत जी। लेकिन यहाँ ये करवाया गया था और खासकर 2 राज्य बचे हुए थे, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, उससे पहले ये सब कुछ हुआ है। और इसका कितना असर वहाँ पे, लेकिन बहुत छोटा सा राज्य है, 30 सीटें हैं और इन 30 सीटों पर स्विंग की जो बात कर रहे थे यहाँ पर पंकज चतुर्वेदी जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे। जरा अमलेंदु जी इसको कैसे देखते हैं आप? अमलेंदु जी देखिए राजीव जी, पुदुचेरी की असल में जो राजनीति है, अब यहाँ अगर एनडीए भी सरकार बना रहा है तो ये आधी कांग्रेस के साथ मिलकर बना सकता है, क्योंकि वहाँ एनडीए का मतलब ही है कि वो रंगा स्वामी की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस से अलग होकर बनी हुई है। तो बीजेपी का अपना वहाँ जो है वो कुछ नहीं है। तो ये इसलिए जो है, तो अब ये क्या गलतियां रही कांग्रेस की, कांग्रेस सरकार बना रही है ना, कांग्रेस मतलब हाँ, वहाँ कांग्रेस परिवार की सरकार बन रही है, आप ऐसे कह सकते हैं।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस से ही गए भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनआर कांग्रेस बनाया उन्होंने। जरा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप कैसे देखते हैं पुदुचेरी को? नहीं, ठीक है राजीव जी, देखिए बराबर की लड़ाई है, लेकिन -3% का एरर होने का संभावना होती है। तो बिल्कुल। मैं आपके एग्जिट पोल को मना नहीं करता, क्योंकि आपने किया जो सही किया होगा, लेकिन -3 का मार्जिन ऑफ एरर होता है, तो अभी भी हो सकता है। और 4 और अगर मान लीजिए 14 सीटें कांग्रेस को मैक्सिमम बटनी मिलती हैं और अदर्स को 4 मिलती हैं, तो अभी भी हो सकता है कि एनडीए की सरकार ना बने, और मैं कामना करता हूं कि ना बने। जी 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 जी, कामना करते हैं कि ये न बने। ये पुदुचेरी का हम जिक्र कर रहे हैं। और समीर जी, आप क्या कहेंगे पुदुचेरी पे? नहीं, मैं तो जो बात कहने वाला था अमलेंदु जी पहले ही कह चुके हैं कि वो एक तो 30 सीटें हैं, छोटा सा राज्य है, छोटी छोटी विधानसभाएं, और दूसरी बात ये कि दरअसल वहां पर सरकार हम लोग दिखाए यहाँ भले रहे कि एनडीए प्लस और कांग्रेस प्लस, लेकिन वास्तव में वो सरकार है क्या? कांग्रेस से निकले हुए हैं, और वहां पर एनडीए का मतलब कि बीजेपी जो पूरे देश में एनडीए का मेन पार्टनर है, उसकी कोई भूमिका वहां ऐसी कोई खास भूमिका नहीं है। छोटे राज्यों के बारे में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को आप देख लीजिए, चाहे पुडुचेरी हो गया, यहाँ अक्सर ये होता है कि जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसी के गठबंधन में या उसके साथ मिलकर वो सरकार बनाते हैं, अगर गठबंधन सरकारें होती है। यही स्थिति यहाँ भी है। तो यहाँ भले ही वो बीजेपी के साथ सरकार बन रही हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा बीजेपी के साथ सरकार रहेगी। लेकिन चूंकि साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन एनडीए है, तो निश्चित तौर पर अगर वो जीत हो रही है तो चाहे बीजेपी 2 ही सीट जीते और 10 सीट एनआर कांग्रेस जीते, लेकिन मानी तो जाएगी क्योंकि एनडीए गठबंधन की जीत हो रही है। उस हिसाब से ये अगर ये आंकड़े हैं तो ये एनडीए के खाते में ही जाएंगे, तो एनडीए तो इनको अपने खाते में बता ही लेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वहाँ जो पोल परसेंटेज, ये जो मतदान का जो हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिशत है, ये स्विंग वाली बात है। 22% अदर्स को मिल रहे हैं, जो अभी मैं देख रहा था अपना जो ये एग्जिट पोल है। अब ये 22% अदर्स में से किसको मिल रहे हैं, और ये अदर्स वाले किसके वोट को ले रहे हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और उनके अदर्स के लेने की वजह से किसका समीकरण बिगड़ सकता है और किसका बन सकता है। तो ये 22% अदर्स के खाते में अगर जा रहे हैं तो कम नहीं। वहाँ पे विजय, एक्टर विजय भी पहुंच गए हैं, अदर्स दूसरे भी हैं, निर्दलीय भी हैं। जी बिल्कुल, हाँ अदर्स है, वही पे कह रहा हूं कि ये 22 में अदर्स हैं। ये अदर्स जीतने में भूमिका निभा रहे हैं, या फिर वोट काटने में, या किसी के वोट कटने से किसी दूसरे को फायदा करने में। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि किसका नुकसान और किसका फायदा कर रहे हैं, या फिर खुद सीट जीत रहे हैं, क्योंकि सीटों के लिहाज से केवल 0 से 4 सीटें दिखाई पड़ रही हैं, और वोट परसेंटेज वो 22% वोट ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फिगर है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। प्रफुल्ल कोलखियान जी, क्या कहेंगे इस पे आप? सर देखिए, मैं जहाँ बैठा हूँ ना, ये क्रांतिकारी महर्षि के रूप में विख्यात अरविंदो घोष का जन्म स्थान है, और अरविंदो घोष का बहुत निकटतम संबंध पांडिचेरी, जो अब पुडुचेरी है, उससे है। तो इस हिसाब से बंगाल के लोगों का जो आध्यात्मिक एक संबंध भी पुडुचेरी से है, और इसलिए एक विशेष महत्व भी है। भारत का इतिहास पूरा तो नहीं बताऊंगा कि किस प्रकार से आध्यात्मिकता के क्या कंटेंट वहां पर आए, या आज़ादी के संबंध में महर्षि अरविंद की क्या अवधारणा थी, क्योंकि उसमें स्वतंत्रता की अवधारणा और संघात्मक ढांचे को लेकर काफी लोग चिंता व्यक्त करते थे। मैंने ये चिंता सब मेरा बंगला में आ गया। चिंता का अर्थ होता है, यहाँ होता है मनन, विचार। बहरहाल देखिए, मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस के रिवाइवल का टाइम आ गया है। लोग अब ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस से की गलतियां रही होंगी, लेकिन उन गलतियों के कारण हम एक ऐसे जंजाल में फंस गए जो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। तो अब धीरे धीरे अज्ञात में अचेतन मन जो है भारतीयों का यह सोच रहा है तमाम तरह की परिस्थितियों के बीच में कि किस प्रकार कांग्रेस अगर शक्ति में आए तो कुछ रक्षा हो सकती है। कांग्रेस की हुई गलतियों के प्रति लोग अब उदासीन हो रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, और उनसे उम्मीद बंध रही है
लेकिन इसमें कई इफ एंड बट्स तो हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जुड़ रहे हैं, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज का दिन बहुत बड़ा दिन, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए और इसके बाद एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल यानी रिजल्ट की बारी होगी। रिजल्ट 4 मई को आना है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल की बारी है। पुदुचेरी में किसकी सरकार इस वक्त है, आप जानते हैं एनडीए की सरकार है, और लेकिन अब चुनाव होने के बाद किसकी सरकार बनेगी और उसका सूरत हाल हम आपके सामने रख चुके हैं। 30 सीटों पर मतदान पुदुचेरी में, और 30 में से बीजेपी प्लस यानी एनडीए के खाते में वहां पर 14 से 18 सीटें जाती हुई पुदुचेरी में दिखाई देती हैं, जबकि पुदुचेरी में जो कांग्रेस का गठबंधन है उसके खाते में यहां 10 से 14 सीटें जाती हुई, और उसके अलावा 0 यानी 0 से लेकर 4 सीटें, मिनिमम 0 मैक्सिमम 4, और मीन निकाला जाए तो 2 सीटें आ सकती हैं अदर्स के खाते में। ये यहां सूरत हाल है। और बीजेपी और यहां पर 30 में से 16 सीटें जिसके पास होंगी सरकार वही बनाएगा। यहां पे सरकार जिसकी बनेगी अभी यहां पर दिखाई दे रहा है, अगर मिनिमम देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 14 और इधर आईएनसी यानी कांग्रेस प्लस को 10 सीटें। ये पुदुचेरी का सूरत हाल है, और पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है, आप जानते हैं, और